पूछा था माता द्रौपदी से, मन की बात कृष्ण भगवान ने पूछा था, यही कहा था, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। राजा ये आती धर्मात्मा आए, पत्नी आई देवयानी, पीछे से शर्मिष्ठा नौकरानी बन करके आई, उसको भी पत्नी बना लिया। मन की वासना और तृष्णा तभी मिटेगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन में जैसे साधु संतों के चरणों में आकर बैठने की भावना जैसे जगी, तो मन में संकल्प बनाया कि हमको बैठना है। और ये कैसा संकल्प हुआ? साधु संतों के चरणों में जाकर के बैठना, दुनिया की सारी कामयाबी को अपने आप में समेट लेने का संकल्प है। अगर साधु के चरणों में बैठने का, उनके आदेश और उपदेश में अपने को रखने का अपने जीवन में संकल्प लिया है, इसका मतलब दुनिया की सारी कामयाबी आपके चरणों में, इसका संकल्प है। आपने जानवर का मांस खाने का संकल्प ले लिया, हमको खाना है, उससे शक्ति बढ़ेगी। तो इसके उलट थोड़ा सोचिए, जानवर का मांस खाने का अगर आपने संकल्प लिया है, तो ये संकल्प क्या है जानते हैं? कि भगवान इस शरीर से हमको निकाल दो, क्योंकि यहाँ तो क्या कहते हैं, नमक मिर्च मसाला गरम मसाला ढेर सारा चीज डालना पड़ता है। हमको कुत्ता गधा भालू आदि के शरीर में ले चलो, उधर मौज करते रहेंगे, खूब खूब मांस खाएंगे, ढेर सारा मांस खाएंगे। भगवान एक जगह मंगनी में छेके हुए हम लोग, ये आदमी का शरीर बारा, ले चलो उस शरीर में, उधर मौज करेंगे। तो जानवर का मांस खाने का अगर संकल्प ले रहे हैं, इसका मतलब अपना दुर्गति पूरा करने का संकल्प लिए हुए, ले चलो हमको जानवर के शरीर में। हमने किसी को सुख देने का संकल्प लिया, तो मन ही मन ये कैसा संकल्प है? हमारे जीवन में आ जाए लौट करके वो सुख, इसलिए हमने सुख देने का संकल्प लिया है। अगर किसी के रास्ते में हमने कांटा गाड़ने का, कांटा बोने का हमने अगर संकल्प ले लिया अपने जीवन में, ये कांटा गाड़ना है, तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे जीवन में 3-3 कांटा दे देना, है ना? जो तो को कांटा बुए ताही बोई तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल का। तो अगर फूल रखोगे तो फूल मिलेगा, और कांटा बोया तो 3 गुना कांटा मिलेगा, 3 कांटा वाला त्रिशूल मिलेगा तुम्हारे जीवन। भला करोगे तो उतना मिल जाएगा, बुरा करोगे तो 3 गुना मिलेगा। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो 10-11 साल में डबल होगा, लोन लगो तो 11 साल में 3 गुना होगा। समय तो एक ही है, वह लेने का प्रकार है, जमा करना है कि लोन लेना है। जमा कीजिएगा तो 11 साल में डबल हो जाएगा, कर्जा ले लीजिएगा तो 11 साल में 3 गुना का नोटिस आ जाएगा आपके पास में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कौन सा संकल्प लेना है? ये वही कहते हैं, वो विदर्भ देश के राजा श्वेत 100 वर्ष तक खाए, बोले तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया, रोज खाना पड़ेगा। का इस घिनौने कार्य से छुट्टी कब मिलेगी? का तुम जरा याद करो, किसका अपमान किए हो सबसे ज्यादा? किसका अपमान? तो तुम ही बताओ अपने से। अब भगवान के सामने हम खड़े हैं, वो तो सब देख रहे हैं, पूरा क्या कहते हैं, सीसीटीवी लगा हो, उनका सारा हिसाब किताब उनके पास है, उनसे क्या छिपाना है? सच सच बता दो किसका तुमने अपमान किया है। तो सबसे ज्यादा घृणा अगर उनको होती थी तो साधु संतों को देख करके, का वो अच्छे साधु जिस दिन मिलेंगे, सिद्ध महापुरुष जिस दिन मिलेंगे, अगस्त ऋषि जो भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कभी कभी दर्शन देते हैं, नहीं तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं रहता, वो जिस दिन दर्शन देंगे उसी दिन तुमको इस घिनौने काल से छुट्टी मिलेगी। अब आशा देखो उनका, क्योंकि बहुत अपमान किए ये छोटे छोटे साधु का, साधारण लोगों का तो बहुत ही अपमान किए। 100 वर्षों के बाद अगस्त ऋषि के दर्शन हुए, देखा कि मुर्दा शरीर का मांस खाया, विमान से उतर करके स्नान किया इस सरोवर में, फिर विमान पर चढ़ के जैसे जाने लगा तो उस घनघोर जंगल में अगस्त ऋषि कहाँ से आ गए? कहते हैं वत्स रुक जाओ। रुका, कौन हो तुम? तो बताया मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत हूँ। ये क्यों? तो सारी घटना सुनाया कि महाराज मैंने जीवन में कभी भी किसी साधु संत का सम्मान नहीं किया, किसी अतिथि को हाथ नहीं धुलवाया, कभी आदर नहीं किया, किसी का छोटे बड़े का कभी लिहाज नहीं किया, अपने शरीर को ही पालता पोसता रहा। और बाबा कबीर तो कहते बार बार नर दे नहीं अबीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। चेतना है तो चेतो, रिजल्ट सामने में है, ये शरीर फिर मिलना नहीं है। कर लो थोड़ा अच्छा काम, थोड़ी गारंटी कर लो। और कृष्ण भगवान कहता थोड़ी भक्ति कर लो, गारंटी हो जाएगी। थोड़ी भक्ति करोगे महाभय से बच जाओगे। महाभय क्या है? आपने जिस घर भीतर पलंग में सोते थे,
और द्वार पर वह नाद में जाकर के बंधा जाए रस्सी में, यही सबसे बड़ा अपमान है। या अंदर पलंग में सोते थे, सोफा पर बैठते थे, मोटा मोटा गद्दा लगा के सोते थे। अब बाहर में दे दिया गया उबड़ खाबड़, जमीन में रस्सी में बांध दिया खुट्टा में, और नाद में दिया रुखा सूखा पुआल ला करके, घास भी नहीं देगा, उधर डाल देगा। यही सबसे बड़ी हानि की बात है। अब बस घर से बाहर निकल करके, माने बाहर में धूप वर्षा पानी झेलते रहो, अंदर पलंग नहीं मिलने वाला, मच्छरदानी नहीं लगने वाली है, बाहर में सो लेना, यही सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। तो इसको करना क्या है, बाहर नहीं जाना पड़े, अंदर में रहे हमारा जीवन, बस एक ही काम है, थोड़ी सी भक्ति कर लो, और वो भी अपनी मनमानी से नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग, वहां से शुरुआत होती है भक्ति की। तो चलो पहले वहां एडमिशन कराओ, कथा कहानी बाद में सुनना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा का बाद में मेरी कहानी सुन लेना, पहले संतों के चरण में बैठो और मैं भी मिल जाऊं, शातम सम वही मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। कहे सबरी मैं मिल जाऊं दरकिनार कर देना, मुझसे बढ़ करके कोई संत मिले, मुझसे बढ़ करके उनको सम्मान देना, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझे दरकिनार कर देना, संतों को ऊंचा आदर देना, ऊंचा आसन देना। तुम इसको यहां से शुरुआत होती, यहीं से बचेगा ये शरीर, और नहीं तो अपने ही घर में। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के घर में जाएंगे, अपने ही घर में बैल बनेंगे, अपने ही घर में चूहा बनेंगे, मूसा बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ती बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, घर में ही बन जाएंगे। ज्यादा चांस उसी का है, क्योंकि पत्नी में आ सकती है, बेटे में आ सकती है, घर और धन दौलत में आ सकती है, अपने घर में आ सकती है। तो पहले तो अपने ही घर में बैल बनेंगे, अपने ही घर में कुत्ती सुअर बनेंगे, यही स्थिति आने वाली है। तो विदर्भ विदेश के राजा श्वेत को अगस्त ऋषि का आशीर्वाद से वो मुर्दा शरीर गायब हो गया 100 वर्षों के बाद। बाबा कबीर कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके गुरु करे सो होए। चाहते तो ब्रह्मा जी भी कर देते, लेकिन जिनका अपमान किया था ब्रह्मा जी ने वो करके करवा दिया उससे कि जाके उनके चरण में जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण होना। गुरु महाराज लिखते हैं देव मुनि संतार राम आदि अवतार, देव मुनि संतार गुरु पद भजते, अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। अहम वाली मति को छोड़ करके गुरु के चरण कमल की आराधना करते हैं सारे देवी देवता। और राम आदि अवतार देव मुनि संतार, देव मुनि और संतों को छोड़ करके कहते हैं राम आदि अवतारी भी जो पुरुष हुए वो भी गुरु की पूजा करते हैं, और करते गुरु पद ध्यान रे, गुरु चरण कमल का ध्यान करते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। इसलिए वहां से छुटकारा मिला उनको। तो ये वही कहते हैं नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचर जेही, मनुष्य शरीर के समान दूसरा उत्तम शरीर नहीं है। इसमें नरक में जाने की सीढ़ी है, नरक में जाने की नहीं, नरक में उतरने की सीढ़ी है, बस एक ही सीढ़ी है। बाबा कबीर कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, तेरा मित्र खड़ा है, देख देख पर तुमको सहारा देने वाला तुम्हारा मित्र कहां खड़ा है। कहते हैं परली पार मन अंधकार मंडल के पार में, परली पार मन अंधकार मंडल के पार में। का आंख बंद करके देखो अंधकार ही अंधकार है, का इस अंधकार के उस पार में तुम्हारा मीता खड़िया, तुम्हारा मित्र खड़ा है, तुम्हारा सहायक खड़ा है, तुम्हारा भला करने वाला खड़ा है। और उस मिलने का ध्यान न धरिया, उससे मिलने का ध्यान नहीं धरा। सुदामा जी गरीब थे, पत्नी कहती है जी आपके मित्र तो बोले थे मैं एक तरफा दोस्ती चलाऊंगा, आपने कहा था ना कृष्ण को कि मैं दोस्ती नहीं कर सकता, मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कहा क्यों? कहा कि तुम राजा का बेटा हो, अब मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, इसलिए गरीब और अमीर की दोस्ती नहीं चल सकती है। कहा कि मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, इस दोस्ती को मैं चलाऊंगा, आपको नहीं चलाना, मैं चलाऊंगा दोस्ती, क्योंकि दोस्ती का हाथ तो हमने बढ़ाया है। इसलिए एक बार याद कीजिएगा, दोस्ती तो निभाऊंगा मैं, आपको नहीं निभाना है। तो वही कहा आपके मित्र तो कहे थे कि दोस्ती तो मैं निभाऊंगा, एक बार जाइए ना उनके पास, आप इतने गरीब और वे राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, जाइए मिलने के लिए उनसे। जाना नहीं चाहते थे और गए भी तो कैसी लाचारी थी, तो आप जानते ही हैं क्या लेके गए थे, संदेश क्या लेके गए थे जानते हैं ना, थोड़ा इतना सा चावल लेकर के गए, इतनी गरीबी थी उनके पास। लेकिन उस स्थिति में बड़े दयालु थे,
मतलब भूखे प्यासे हैं, पति पत्नी बच्चे सब भूखे हैं। कोई याचक आता था तो बना हुआ भोजन उनको दे देता था, अपने पानी पी के रह लेते थे। बाबा कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। और सुदामा कद मैं भूखा रहूं तो रहूं, कोई द्वार से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का जीवन था। लेकिन मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे, पता नहीं मांगूंगा, क्योंकि देने वाले जो होते हैं ना, 3 तरह के लोग होते हैं। एक कैसे होते हैं, दे लेंगे कहीं भी बोल देंगे, आपके इज्जत पर प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करें, दे लेंगे कहीं भी बोल देंगे जाके हम दिए थे। ये कैसे लोग होते हैं। और ये कैसे, एक क्या होते हैं, दे लेंगे है ना, एक है कि कहीं भी बोलेंगे, और एक है कहीं नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे, लाज लगेगा उनके सामने में हाथ फैलाने। और एक ऐसा होता है, दे लेगा किसी को कहेगा नहीं, कितना देगा, जितना सोच भी नहीं सकते उतना देगा। वैसे दाता कौन है, ऐसे दाता परमात्मा है। और संत रूप में जब वही गुरु बन करके संत रूप में आते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे दाता। और हम साधारण मानव के लिए तो परमात्मा को भी देने की अगर आवश्यकता है, दुनिया की सबसे कीमती चीज वह है मुक्ति, तो उनको गुरु के रूप में आना पड़ता है, मनुष्य रूप में आना पड़ता है, इस रूप में आना पड़ेगा गुरु के रूप में। इसलिए सबसे बड़ा उपकारी गुरु को कहा गया। तो सुदामा जी गए कृष्ण भगवान के पास, और वहां गए तो मांगे कुछ, मांगे नहीं, दिए कितना, तो भेज दिया पहले ही विश्वकर्मा भगवान को, जाइए तो पहले सुदामापुरी देखिए जहां रहता है, उनकी पत्नी से जाकर के मिला, बोला ऐसी ऐसी बात है, माता लक्ष्मी चली गई, मैं कुछ देना चाहती हूँ। कहा नहीं नहीं, बहुत कर्जा है गांव वाले का मेरे ऊपर, हमारे गांव के बहुत लोगों का कर्जा है, मैंने सबके यहाँ भीख मांग मांग करके हमारे पति ने लाया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया, और मैं अपना घर बनवा लूं, ये नहीं हो सकता है। हमारे समाज के जिन लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर, पहले उन लोगों का बना दीजिए। तो उनका बनवाया, और रातों रात बनवाया, तब इनका बनाया, और माता लक्ष्मी ने अपनी खूबसूरती भी दे दी सुदामा की पत्नी को। मांगे कुछ नहीं, लौटे तो देने वाला इतना था। तो वही कहते हैं कि नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब तो, चढ़ना नहीं चाहते उधर, और इसी अंधकार मंडल में बैठे हुए हैं। अब मित्र कहां पर है, कपरली पार, अंधकार मंडल के उस पार में तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया। उससे मिलने के लिए एक ही उपाय है, वो है ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करे वो अंधकार नहीं फट छटने वाला है, ध्यान से ही छटेगा वो अंधकार। हम लोग क्या करते हैं, टूटी नाव पर जा बैठो। टूटा हुआ नाव किसको कहते हैं, हमको जानना है साहेबगंज से उस पार मनिहारी LCT मिले तो ठीक है, नहीं तो लोग नाव पर सवार होता है। और नाव में अगर छेद होता तो वो उस पर तो डर लगेगा कि भाई किनारे में तो हल्का रहता है तो नहीं डूबने का डर है, बीच में कहीं भारी हो गया और पानी ऊपर आ गया, कहीं डूब ही जाएंगे, तो उसमें तो चढ़ेगा नहीं। अच्छा, नाव है बहुत बढ़िया, और जो नाविक है उस पर जो सवार है, मैंने खेवटिया जो है वो है शराब पिया हुआ आदमी, फिर वो भी देखना पड़ेगा हमको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, पहले तो जांच परख करके देख लेते हैं कि ये, उसको पूछते हैं कि जरा सा थोड़ा दूर नाव चला करके देखो, या तुम ही पार होके दिखाओ जरा सा, देखेंगे तब तुम्हारे नाव पर चढ़ेंगे। अब जो आदमी अपने नाव को लेकर के अपने उस पार नहीं जा सकता है, उस नाव पर चढ़ जाएंगे तो हमारी और आपकी क्या गति होगी। तो हम लोग किस टूटे हुए नाव पर सवार होना चाहते हैं, जिस नाव का खेवटिया है देवी देवता, उसी नाव पर सवार होना चाहते हैं। जिस नाव का मालिक है देवी देवता, उसी नाव पर चढ़ना चाहते हैं। और उस देवता को कहिए कि तुम अपना वाला नाव इस भवसागर से पार लगा के दिखा दो, तो अपने वो पार नहीं हो सकता है। दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु का बड़े भाग, राम जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं ये मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वो प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले। अब मनुष्य का शरीर हम पाए हुए हैं, देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमको उसको उस पार लगा दो। वो अपनी नाव अपने नहीं पार लगा सकता है, उस टूटे हुए नाव पर हम बैठ गए और हम पार अपने आप का पार लगाना चाहते हैं। जबकि मेरा जो मित्र है जो पार लगाने वाला है, वो तो अंधकार मंडल के उस पार में बैठा हुआ है। क्या इसको खाली टप जाओ ना, अंधकार मंडल के उस पार चलो। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह,
स्नेह बिना नहीं भक्ति होते है, कर लो साचा ने। यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कैसे जाएंगे? प्रगट रूप में जहां मिले वहां कैसे जाएंगे? तो कहते हैं अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे त्यार। बस एक द्वार है हमारे शरीर में, वो है सुषमना तिल, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। का सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ये पांचों शरीर से पार चले जाओगे, और पार जाने के क्रम में ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा जब सुषुम्ना के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, और तन में पील, पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। तन में पीलो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा कहाँ मिलेगा? तो सुषुमन तिल हो पिलतन भीतर। जब सुषुम्ना के माध्यम से आप अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है, और ये दोनों सहारा लेकर के पांचों शरीरों के पार चले जाएंगे, उस परमात्मा को पाएंगे। और मैं ही हो ही सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति का। ये पांचों शरीर से पार चलो, वहां जाकर के वहां क्या होगा? एको अहम द्वितीयो नास्ति, या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा, मैं खुद ही ब्रह्म हूं। अपने को उसी स्थिति में पाता है। भगवान श्री राम माता सबरी को यही कहते ना, मम दर्शन फल परम अनुपम। ए सबरी, मेरे दर्शन का सबसे बड़ा अनुपम फल क्या है जानती? मन सर्वस्व समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा हमें मिले तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? जैसे डीसी मिल जाए। आप लोगों को याद होगा, ये बगल में काली कित्ता है ना, उस समय दीपक कुमार डीसी थे, पहला डीसी हुए जो काली कित्ता गए थे। मैं था वहीं पर गोपनीय शाखा में। दीपक कुमार मात्र 3 महीना रहे, पहली बार गए। बॉडीगार्ड और स्कॉट पार्टी और सबको छोड़ दिया इधर ही गांव के बाहर में, पैदल चले गए उस गांव में। सब लड़के इधर उधर तितर बितर होने लगे। सबको बुलाए, और सबको बुला करके कहते हैं जो कहोगे मांगो, जो कहोगे वही कर दूंगा। बोलो तुम लोगों में, बोला राशन मिलता है? नहीं। बोलो किसको डीलर बना दो? वहीं पर बैठे बैठे स्टेनो को बुला, वहीं पर चिट्ठी निकाल दी, ये आज से डीलर रहेगा। कौन कौन सा स्कीम सैंक्शन करो, कौन करोगे ठेकेदारी, चलो ये सब कुछ दे देता हूँ। सब देने के लिए जो जो काम कहोगे वही स्वीकृत है। भागो मत, आओ हम लोगों से मिलो, हम तुम्हारा काम करने के लिए आए, भागो मत को। तो वहां चलेंगे पर उस परमात्मा के पास। तो कहाँ जाओ? जहां प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। चलिए अपने आप को चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चल, उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होने वाला है। तो अंधकार मंडल के उस पार जाएंगे। आपका मित्र खड़ा है आपकी नैया पार लगाने के लिए। हम टूटे नाव पर बैठे हुए, उस टूटे हुए नाव पर नहीं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, विविध नेम आचार जप तप तीरथ व्रत मख दानहु, कबहू सरवर न करे जो ध्यान बन पलहु को। बहुत प्रकार का नेम कीजिए, आचार कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, तीरथ कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, और अंतिम में कहा मख माने यज्ञ करो, दान करो, तीरथ करो, व्रत करो, बहुत प्रकार का करो। बदले में पल भर का ध्यान करो, उसकी भी बराबरी में ये सब मिल करके नहीं हो सकता। ये तुमको उस मित्र से मिला देगा, तो उस मित्र से जाकर के मिलिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टूटे नाव पर बैठ गए, कहते हैं सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता। ए मेरे मन, इस संसार में आके क्या किया? पत्थर वाला बोझा लादा माथा पर, सिर पाहन का बोझा लीता, माथे पर पत्थर का बोझा लाता। कैसा पत्थर? कहिए आसक्ति वाला पत्थर। ये बेटा है तो बहू है, बहू तो आई एक, 8-10 समधी पैदा हो गया। अब सबका बोझा ढोते चलिए, 8-10 समधन पैदा हो गई। एक से शादी किया बेटे ने, 3 और है उसके पीछे में, अब ढोइए 4 साढ़ू को साथ में ढोते चलिए। ये सब आसक्ति का पहाड़ लादते गए, और अपने को कभी उनसे मिलाने का कोशिश नहीं किया जो हमारी जीवन नैया को पार लगाएगा। तो सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ावेगा रे। तो इस आसक्ति के पाहन से, आसक्ति के पत्थर रूपी बोझे से अपने को निकालने के लिए कहा कि अगर चाहते हो तो नरक में जाने वाली सीढ़ी क्या है?
कहीं आंख बंद करके जो अंधकार देखते हो ना, जब तक पड़े रहोगे उधर ही खिसकने की बात है, वरना नरके में जाना। संभालिए इसको, प्रयास करते रहिए। परमात्मा कभी दीन दयाल तो कृपा करेंगे, वो जान लेगा कि ये काम नहीं कर पाता, लेकिन मेहनत तो रोज दिन कर रहा है, रोज मेहनत इनका जारी है, कृपा होगी उनकी, क्योंकि हम उस लाइन में लगे हुए हैं, रोज समय पर हाजिरी बनाते हैं, दिन भर बैठ करके मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी न कभी कृपा उनकी हो जाएगी। तो प्रयास करते रहिए और इस अंधकार मंडल के पार चल उस प्रकाश को अगर पा लिया, यही प्रकाश है स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। उस स्थिति में शरीर छूटेगा, आप क्या कहते हैं, स्वर्गलोक के भागीदार होंगे और जाएंगे स्वर्गलोक, थोड़े दिन तक सुख भोगेंगे और अंतिम में अगर ये तड़प रह गई, हमारी भक्ति नहीं पूरी हुई, हमारा ध्यान नहीं पूरा हुआ, ये अंदर से अगर तड़प आपके अंदर में रह गई, यही तड़प आपको मनुष्य का शरीर दिला देगा। देख लेगा परमात्मा क्या चाहता है ये, इसके मन में कौन कौन सा भाव पैदा हो रहा है। देखते ना, अंतिम में पत्नी का भाव पैदा हो गया, कहेगा जाओ सुअर बन जाना, पत्नी मिल जाएगी वहां। अगर पति के भाव में चला गया तो सुकरी का शरीर मिलेगा, चले जाना सुकरी के शरीर में। बाल बच्चे के चिंता में तो सुअर सुकरी बनेगा, पति पत्नी के चिंता में तो कुत्ती कुत्ता बनेगा, घर के ये में जाएगा तो सांप बनेगा, धन दौलत के चक्कर में जाएगा तो मूसा बनेगा। अब परमात्मा की वासना अगर आपके अंदर में रह गई, हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन बता रहे थे, एक आदमी, एक कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, अंतिम महीने का बिल आया ट्रेजरी में, अंतिम महीना का था, उसमें कुछ आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का भी बिल था, लेकिन अंतिम महीना का वेतन का भी बिल था। अब बैठा है, बातचीत हुई तो अपने में कहता है अब तो अंतिम है। बोला हाँ, अब तो अंतिम है, अब तो अंतिम है, और बोलते बोलते कुर्सी पर ही बेहोश हो गया। ये तड़प कभी पैदा नहीं हुई, अरे अंतिम नहीं होगा, सब दिन ही देता रहेगा, तो जाकर के एटीएम से निकाल लीजिएगा पैसा। अब ये तो देखना 60 बरस में हिलडोल होने लगता है, लखवा मारा तो श्री सदगुरु महाराज की नहीं बोल सकता, हाथ पैर हिलना डोलना नहीं चाहता। तो कभी भी वो चिंतन नहीं हुआ, अंतिम समय में उस परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ। और अगर अंतिम में ये बात रह गई कि हमारा कुछ नहीं हो सका, ध्यान नहीं कर सके, अंतिम तड़प रह गया, अंदर का कुछ भी नजारा नहीं देख सके, यही तड़प आपको मनुष्य शरीर में भेजेगी। बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा, श्रीमान के कुल में जन्म होगा, श्रीमान का माना होता है धन दौलत वाला घर में, धनी मानी घराने में जन्म होगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन अभी सुन रहे थे ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही, का उस घर में जाकर के जन्म हो जाएगा जहां भक्ति रूपी धन है। श्री मतलब भक्ति रूपी धन। धन तो बहुत प्रकार का, उसमें सबसे बड़ा धन है वो भक्ति रूपी धन है। जिस घर में दादा दादी माँ बाप एकदम अनुकूल परिस्थिति है, हमारे पूर्वज ही 4 पीढ़ी से बढ़िया रास्ते पर चलते हुए आए। भगवान श्री राम 39वीं पीढ़ी में आया इस संसार में, सब के सब चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब धर्मात्मा हुए। खानदान था इक्ष्वाकु, बीच में एक राजा रघु नाम के इतने बड़े प्रतापी राजा आए कि खानदाने का नाम अपने नाम पर हो गया, उनके नाम पर करवा लिया। हम लोग तो देख लीजिए, पूछेगा कौन गोत्र, करने को गोत्र तो काश्यप गोत्र, तो ढो रहे हैं एक के को, बीच में पता नहीं कोई पैदा हुए थे कि नहीं हम लोगों के बीच में, ये तो नहीं पता है, तो आप अपने को बना लीजिए सब। संत रविदास के खानदान में और पता नहीं कोई पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना गोत्र बदलवा दिया पूरे खानदान का। अब देखिए सबका टाइटल उन्हीं के नाम पर चलने लगा। ऐसे अभी कुछ होशियार लोग हुए, उनके नाम को भी अपने साथ जोड़ने में लाज लगता है लोगों को, उनका भी नाम, इतने बड़े संत का नाम सबका टाइटल हो, ये तो गौरव की बात होनी चाहिए। हमारे खानदान में अगर कोई बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका नाम अगर हम अपने टाइटल में जोड़ लेंगे तो इससे बड़ा टाइटल और क्या हो सकता है। उसको भी जोड़ने में लोगों को लाज लगता है, नहीं जोड़ना चाहता, कुछ दूसरा टाइटल लिख लेता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो नहीं कोई गोत्र तो काश्यप गोत्र, तो बीच में कोई पैदा हुए कि नहीं, आप अपने आप को बनाइए, यहां से नई पीढ़ी की शुरुआत कर दीजिए कि खानदान में लगना चाहिए ये आदमी आया था इस खानदान में, एक नए सिरे से अपने को निखार लिया और दुनिया में इस प्रकार का चमचमाता हीरा बना लिया कि दुनिया उसका अनुकरण करने लगी। इस प्रकार का बनाए
निखारने के लिए मनुष्य का शरीर है। तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, जाएंगे स्वर्गलोक और आएंगे इस संसार में तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा, माने धर्मात्मा के खानदान में जन्म होगा। और नहीं तो देखते हैं ना, प्रहलाद आ गया हिरण्यकशिपु के खानदान में, वो जाके प्रहलाद से पूछिए कि क्या क्या हाल चाल है तुम्हारा। उस समय हम लोग जिंदा रहते जाके पूछ भी लेते, लेकिन कथा पढ़ करके पता चलता है कि भारी दुर्दशा हुई है, जबकि एक नंबर के भक्त हुए। पिताजी के चलते दुर्दशा हो गई, तो बढ़िया खानदान में जन्म होगा, श्रीमान के कुल में जन्म होगा। और अंतिम में है वो है मुक्ति की सीढ़ी, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। जब हमारी सूरत मीन का रूप लेगी, मछली का रूप, तब भाटा से सीरा की ओर, नीचे से चोटी की ओर चढ़ेगी। जब एकदम क्या कहते हैं, सफरी मछली के तरह जलप्रपात की उल्टी धारा में चढ़ जाती है, अब विशालकाय हाथी गंगा जी की धारा में बह जाता है। तो सिमटी हुई दृष्टि वाली जो सूरत है हमारी, सिमटी हुई अगर दृष्टि हो जाए, वो सफरी मछली है, उल्टी धारा में चढ़ेगी। मीन सूरत, सूरत रूपी मछली भाटा से सीरा में तब चढ़ेगी जब सिमटी हुई हमारी दृष्टि होगी। बिखरी दृष्टि होगी तो हाथी, बिखरी दृष्टि हाथी का रूप है, पानी के धार में बह जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। सरकरा मना चीनी, सिकता मना बालू, चीनी और बालू दोनों को मिला दिया। ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बालू में चीनी मिल गया, दोनों मिल गया। कन कन है दोनों, दोनों मिल गया, दोनों का अलग कर सकते हैं? तो कहते हैं, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। इतनी रसज्ञ है पिपीलिका, वो चींटी इतनी रसीली है, बिनु प्रयास ही पावे, मतलब बिना प्रयास का ही सब चीनी को चुन के लेके चली जाती है, बालू वहीं रह जाता है। उसी प्रकार सिमटी हुई सूरत जिसकी हो जाएगी, इस जड़ में जो समाया हुआ चेतन है, इस चेतन को अपने आप उस जड़ से निकाल लेता है, विलग कर लेता है। और जैसे दूध को मत करके मक्खन को अलग कर लिया, वो मक्खन उसी दूध में तैरता रहेगा, दूध में फिर नहीं मिलेगा, वो तैरता रहेगा उसी के अंदर। उसी प्रकार जो चेतन को इस जड़ से निकाल लेता है, चींटी जैसा अपने आप को बना करके निकाल लिया, तो इसी शरीर में रहेगा, संसार के सारे सुखों के बीच में, दुखों के बीच में रहेगा, लेकिन सारे दुख सुख से अलग हट करके वो रहता है। यही स्थिति आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तहा नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। उसी स्थिति में जहाँ शोक मोह भय हरस दिवस और रात, माने दिन और रात, वहां कुछ नहीं है, और इस दशा में जाता है, तो जब तक नहीं जाएगा संशय निर्मूल ना जाए, तब तक संशय मिटले वाला नहीं है, हमारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए सिमटी हुई सूरत चाहिए। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर में जब साधना के पराकाष्ठा पर धीरे धीरे हम लोग चढ़ने लगते हैं, साधना की गहराई में जब हम लोग उतरने लगते हैं, इस पिंड से ब्रह्मांड की ओर जब हम प्रवेश करते हैं, एक बिंदुता का साधन करते हुए, तो साधक अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता हुआ उस शब्द को सुनता है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन न साई हो। का उस ध्वनि को सुनता है, वो राम नाम धुन सतधुन सारा, वो शतधुन है, वो राम नाम है, वो सार धुन है, वो ब्रह्मनाद है, वही उल्टा नाम है। उस नाम को सूरत पकड़ लेता है, और उस नाम को जब पकड़ लेता है, उस नाम में शक्ति है। जैसे मेरी आवाज अगर बनियाडी तक जा रही है, तो वहां से आवाज सुन करके चलते चलते लोग उधर पंजराडी नहीं जाएगा, और वहां से सुनते सुनते यहाँ रुंजी आकर के यहाँ से गंगटी चौक नहीं जाएगा। जहां से मेरी आवाज जा रही है, उस शब्द में इतनी शक्ति है कि किसी भी आदमी को यहां तक खींच के ले आएगा। कुत्ते को आवाज लगाते हैं, तू तू करके आवाज गंगटी तक चली जाएगी, लेकिन बीच में कुत्ता अगर परसबन्नी फील्ड पर खड़ा है, वो कुत्ता गंगटी चौक तक नहीं भागेगा, वो मेरी आवाज सुन करके मेरे पास आएगा, क्योंकि शब्द में खींचने की शक्ति है। तो उसी प्रकार परमात्मा के केंद्र से जो शक्ति आती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो शब्द है। उस शब्द को जो साधक पकड़ लेता है, तो शब्द से वो सूरत ही पकड़ा जाता है, और उस शब्द को, वो शब्द हमारी सूरत को जबरदस्ती बलात् घसीट करके परमात्मा के केंद्र में लेके चला जाता है, निशब्द की दशा में लेकर के चला जाता है, मन परमात्मा के केंद्र में लेकर के चला जाता है, जहां हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई।
भगवान श्री राम ने कहा मम दर्शन फल परम मूलपा जीव पावहिनी सहस्र रूपा। ऐश्वरी परमात्मा के समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर मिल जाए तो उसका अंतिम फल है जीव पावहिनी सहस्र रूपा। जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है, मैंने अपने ही आत्म स्वरूप में सारे परमात्मा की सारी सृष्टि को देखता है, मैंने मैं ही परमात्मा हूं, उस अवस्था को प्राप्त करता है। और ये अवस्था नहीं प्राप्त हुई, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये अंतिम में जो परमात्मा को से आने वाली जो सार शब्द की धारा है, ये धन्यात्मक राम नाम कहलाता है, ये उल्टा नाम कहलाता है। यही मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है आपके अंदर में है। शब्द सबके अंदर यही है कि उस शब्द की सीढ़ी पर आप सवार हो जाइए, तो यही है मुक्ति में जाने की सीढ़ी। ये साधन करके ही 1 जन्म में हो 10 जन्म में हो, जहां भटकना भटक लीजिए। 13 देवी देवता के चक्कर में पढ़ना है पढ़ लीजिए। बीए पास करके फिर पहली कक्षा में नाम लिखाने का मन करता था, लिखा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेंगे तो एमए पीएचडी की डिग्री लेके जाना पड़ेगा आपको। ये पहला क्लास में बार बार एडमिशन कराते रहेंगे तो वहां नेट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे आप। जाना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्रम से पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी कक्षाओं को पास करना पड़ेगा। और नवदा भक्ति की चर्चा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, यामानी बन के गुरु की सेवा कीजिए। लेकिन उसके पहले राम के गुणों का गायन होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले साधु संतों के चरणों में जाके दंडवत बंदगी बजाना होगा। बैठिए, सुनिए, सुन करके समझिए, और समझ करके उसको केवल सुनने वाला मत बनाइए, अपने को अपने जीवन में ढालने वाला बनाइए। हमने अपने गुरु महाराज को कितना सुना, गुरु महाराज यही कहते थे, शिष्य ने गुरु को कितना सुना का बस उतना ही सुना जितना जीवन में उतारा। नहीं उतारा तो कुछ नहीं सुना, उतार लिया तो समझ लिए उतना सब चीज आपने सुना है। युधिष्ठिर के विषय में सुनते हैं ना, 5 भाई पांडव को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, 100 कौरव 5 पांडव सबकी परीक्षा। तो युधिष्ठिर की परीक्षा लिए, क्रोध मत करो, याद करके आना। तो सब चले आए याद करके। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं तुमको याद हुआ? नहीं गुरुदेव हमको याद नहीं हुआ। सबको याद हो गया, तुमको कैसे नहीं हुआ? कि गुरुदेव नहीं याद हुआ। दिया 2-4 छड़ी उसको, जाओ याद करके आना। नहीं पहले तो डांटा, कहा कल याद करके आना। दूसरे दिन आया तो सब याद करके आए, इसको कहता तुमको याद हुआ? नहीं गुरुदेव। तो दिया 2-4 छड़ी, कहा जाओ याद करके आना। बहुत बेइज्जती किया भरी सभा में। जब 3-4 दिन इसी प्रकार मार खाया, बेइज्जती हुई, तब 4-5 दिन के बाद कहता जी गुरुजी याद हो गया। बोला वो कैसे? 3-4 दिन से तुमको क्यों नहीं याद हो रहा था? कहा गुरुजी आप तो बोले थे क्रोध मत करो, और हम जैसे आए नहीं याद हुआ तो आप तो डांटे, हमको अपमानित किए, तो क्रोध तो भीतर से पैदा ही हो रहा था हमको, ये हमको मार रहा है। तो आप सिखाए हैं क्रोध मत करो, भीतर से क्रोध आ ही रहा है, तो याद कहां हुआ कि क्रोध मत करो? तो याद हो जाना चाहिए ना, कि क्रोध नहीं उठे तब ना याद हो गया, और क्रोध जब आ ही रहा तो याद कहां से हुआ? ठीक है, अब हमको याद हो गया। ये क्या कहते हैं जैन मुनि, ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप। तो उनके पिताजी बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमने घोषणा कर दिया कि मेरे बेटे के द्वारा चलाए गए धर्म का जो अनुसरण करेगा उसकी चुंगी माफ कर दी जाएगी। चुंगी समझ रहे ना, मालगुजारी कहिए या टैक्स कहिए, वो माफ कर दिया जाएगा। तो सब धाए सब जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो टैक्स तो आने नहीं लगा। अब राजपाट चलेगा कैसे? मालगुजारी से करोड़ों नहीं अरबों रुपया सरकार को आता है, उससे बड़ा बड़ा काम सरकार करती है, वही नहीं आने लगा। तो उनके पिताजी को चिंता हो गई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं उपाय कर देता हूं, चलिए। राजा को लेके गया और कहा कि महाराज 2 तंबू लगवाइए, एक सफेद और एक काला। लगवा दिया। अब पूरा ऐलान कर दिया अपने राज्य में, जो 1 नंबर का जैनी है, माना जैन धर्म का एकदम 100% मानने वाला जो है, वो सादा तंबू में चले जाइए। और जो 2 नंबर वाला चैनी है, जिसको 2 नंबरिया सत्संगी कहते हैं, का वो काला वाला तंबू में चले जाइए, है ना। देखिएगा सब संतन की बड़ी बलिहारी करते समय सब जब हाथ जोड़ करके मिलेगा जय गुरु महाराज, लगेगा भीतर और बाहर इतना साफ सुथरा है। और
जब कोई छोटी मोटी बात होगी, इतना तर्क वितर्क, इतना झगड़ा, नहीं तो घर में जा करके देखिए तब पता चलेगा। एक रात उसके घर में ठहर करके उनके साथ में जीवन बिता के देखिए, तब पता चलेगा कि पत्नी के साथ ये गाली गलौज करता है कि नहीं, बेटा को मारता है कि नहीं, वहां पता चल जाता है। न बाहर में तो बड़ा साफ सुथरा सब झलकता है, लगेगा सब एक नंबर का। तो सब सफेद तंबू में घुसते गए। अब एक तंबू, दो तंबू, जितना तंबू सफेद वाला लगा है सब भर गया। काला वाला एक ही तंबू, और उसमें 2-4 लोग गया होगा किसी तरह, कोई गया ही नहीं। तो मंत्री और राजा दोनों गए। वो सफेद वाला से पूछता है, भाई तुम लोग 1 नंबर के जैनी हो? बोला हाँ। एकदम 5 पाप से बच के रहते हो? बोला एकदम 5 पाप से, एकदम एक बार भी कभी जीवन में गलती से भी गलती नहीं करता हूँ। अच्छा, तो उसमें चला गया काले वाले तंबू में। बोला भाई सब लोग उधर चले गए, तुम लोग इधर कैसे चलाया? बोला हम लोग 2 नंबर के जैनी हैं। कहा वो सब 1 नंबर वाले, तुम लोग 2 नंबर वाले कैसे हो गए? बोला कि महाराज बोले हैं झूठ नहीं बोलने के लिए, आइए गृह कारज नाना जंजाल, बहुत जंजाल है, कुछ ना कुछ झूठ बात हो ही जाती है मिर्जा चौकी में, है मिर्जा चौकी में। बोलता अभी भगैया पार कर रहे हैं, अब मिर्जा चौकी में है, अभी मैंने मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अब 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ भगैये में बोल रहे हैं अभी मंडरो पहुंचने वाले हैं उधर में भगैये में। तो नहीं चाह करके भी कुछ ना कुछ झूठी बात निकल जाती है। तो मैं कैसे कहूं कि मैं 1 नंबर का हूं? झूठ छोड़ता हूं तो चोरी हो जाती है, नहीं चोरी हो तो ध्यान पूजा करने में चोरी हो जाती है। 1 घंटा बैठना चाहिए तो 5 मिनट बैठ करके 10 मिनट बैठ के उठ जाता, नहीं तो किसी ध्यान ही नहीं होता, तो चोरी तो हो गई। सब नशा छोड़ दिया, लेकिन धन का नशा तो गया नहीं। बड़े पद पर हूं वो छूटता नहीं है। ये कभी मन से बात नहीं जाती कि हम नौकरी छोड़ के बाबाजी बने, ये बात दिमाग से ही नहीं निकलती है ना। ऐसा घमंड पैदा करता है कि हम नौकरी छोड़ करके बाबाजी बन गए, कहीं कहीं जाकर परिचय देना ही पड़ता। ये तो अभिमान ही पैदा करता। तो कोई न कोई पाप होता रहता है। तो जब एक न एक गलती हो ही जाती तो मैं 1 नंबर का जैनी कैसे कहूँ अपने आप को? कुछ न कुछ दोष है हम में, इसलिए मैं 2 नंबर का जैनी हूँ। तो राजा को कहा मंत्री ने, महाराज यही लोग असली वाला जैनी है, वही लोग 2 नंबर वाला है। तो वो सफेद तंबू के सब लोगों के ऊपर फिर से टैक्स जोड़ा गया, इनको माफ करके और इनको पुरस्कृत कर दिया गया। तो इसलिए मैंने ये सारे पाप कर्मों से, निषिद्ध कर्मों से बचा करके संतों के बताए युक्ति के मुताबिक जो अंतर साधन करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति करेगा, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, और घट पड़ती हूँ के पार में साईं बसई ही अंतरे। तीनों पर्दों के पार में परमात्मा का निवास है। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। अगर उस परमात्मा से मिलना चाहते तो जो संतों का शरण धरते हैं, इस प्रकार का जो काम करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वो सार शब्द को पकड़ पाते हैं। आपके अंदर का वो सार शब्द, आपके अंदर का वो ध्वन्यात्मक राम नाम, जो आपके पूरे शरीर में, सारी सृष्टि में व्यापक है, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, जेही शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द गही लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। जिस शब्द से सारा संसार बना है, सारी सृष्टि हुई है, उस शब्द को अपने अंतर में साधन करके पकड़ लेना, उस शब्द की डगर सीढ़ी पर चढ़ जाना, यही मुक्ति की सीढ़ी है। और यह तीनों सीढ़ी आपके शरीर में है। और सो तन धरी हरि भज ही न जेनर, हो ही विषयरत मंद मंद तर, कांच किरित बदले ते ले, करते डारी परस मने दे। कहते एक गरुड़ जी यही विचार करके देख लीजिए, ये तीनों सीढ़ी है आप मनुष्य शरीर के अंदर में। इसीलिए चर और अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले, सब जीव इस शरीर को चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य से मिला है विषयों में खपा देना। देखते हैं जवानी है, एक दूसरे पति पत्नी के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से होता ही, स्वाभाविक है। ये मनुष्य शरीर की रचना ही इस प्रकार परमात्मा ने की है। जवानी में खास करके आकर्षण एक माने विपरीत योनि के प्रति स्वाभाविक है, होता ही होता है। लेकिन इन्हीं विषयों के दलदल में, इसी आकर्षण में पढ़ करके अपनी सारी जवानी की शक्ति को खपा देना, क्या इसी यही मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है? तो हमारे ऋषि मुनियों का ये ज्ञान नहीं है। देखे सारे ऋषि मुनि, संतान की प्राप्ति की इच्छा थी, शारीरिक संजोग बनता था, मुहूर्त देख करके बनता था, पवित्र मुहूर्त में संतान का जन्म होता था। तो जैसा बेटा बेटी चाहता था, माता पिता चाहते थे, वैसा ही बेटा बेटी आता था। लेकिन शेष जीवन पवित्रतापूर्ण सदाचार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, माता और पुत्र के समान या भाई बहन के समान उनका जीवन होता था। एक साथ रहते थे, फिर भी भाई बहन का जीवन था। बाबा कबीर कहते हैं
पूरब दिशि से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, और आपन आपन बेड़ी समारो बहियो जाती है पानी, साधो गगन घटा घरानी। ये नजारा आपके अंदर में आएगा। पूरब दिशि से उठी बदरिया, अंधकार मंडल के दिशा से बदरी का नजारा आपके अंदर में दिखलाई पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपन आपन मेड़ी समारो। मेड़ को संभाल के रखिए, मन रज और वीर की शक्ति को रोक करके रखिए अपने शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। अब वो आपके शरीर में नहीं रहेगा, सब मेहनत करते रहिएगा, उसका कोई प्रयास का कोई फायदा नहीं होने वाला। विशेष खाली संस्कार बनेगा, विशेष कोई परिणाम आपके जीवन में नहीं आने वाला। तो इसकी भी आवश्यकता है। और ऐसा शरीर पा करके कासो तन धरी हरि भजई न जेरा, जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, या दुखों का हरण करने वाले जो परमात्मा हैं, या दुखों का हरण करने वाले परमात्मा स्वरूप जो संत हैं, उनका भजन जो नहीं करते, सो तन धरी हरि भजई न जेरा, अहोई विषय रत मंद मंद तर, विषयों में भी डूबा रहता है। अब महर्षि वेद व्यास की वाणी तो मैं दोहराता हूँ, आप लोगों को याद हो जाए। महर्षि वेद व्यास ने यही कहा, दुनिया की सारी नारी को एक ही पुरुष की पत्नी बना दी जाए, या दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दिया जाए। न एक तरफ बहुपति, एक तरफ बहुपत्नी, माने एक स्त्री का सारे संसार का पुरुष एक ही स्त्री का पति हो जाए, या एक ही पुरुष की सारी स्त्री पत्नी हो जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, और संसार के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, तो भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली है। तो करना क्या है? का उस पर राख डालो। का आग को आग मिटा नहीं सकता, उस पर पानी डालना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिटे न काम अगिन तुलसी कहाँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी अग्नि में डालेंगे, वासना रूपी अग्नि में विषय भोग रूपी घी डालेंगे तो और वासना की आग तेज होगी, वो वासना की अग्नि मिटेगी नहीं। तो कहा कि उसको त्यागो। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। सारे भोगों को रोग समझ करके अपने को बचा बचा करके रखो। और नहीं तो देखते हैं, खुजली को खुजलाइएगा, खुजलाने में तो बहुत आनंद है, लेकिन खुजलाने के बाद पता चलता है कि कैसा लगता है। खुजला लीजिएगा खूब, उस समय तो आनंद ही आनंद है, लेकिन खुजलाने के बाद जब जलन शुरू होता है तब उसका कष्ट पता चलता है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्त आवे। अंतिम हार होगी, कभी भी तुम तृप्त नहीं होने वाले हो। इसलिए देखे, पूछा था माता द्रौपदी से, मन की बात कृष्ण भगवान ने पूछा था, यही कहा था, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। राजा ये आती धर्मात्मा आए, पत्नी आई देवयानी, पीछे से शर्मिष्ठा नौकरानी बन करके आई, उसको भी पत्नी बना लिया। मन की वासना और तृष्णा तभी मिटेगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सूरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं या आहे दारुण फांसनी। माया में मगन मत हो, ये बहुत दुख देने वाली है। और यहां से जब तक नीचे रहोगे, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। अंतर की उजियारी की खोज करो, इसके लिए नवों द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार में प्रवेश करो। तो ये काम करना होगा। और ये ऐसा काम करके करना छोड़ करके जो दिन रात विषयों के दलदल में डूबा हुआ है, कहते कांच किरी, वो मंद बुद्धि का है। और कांच किरीच बदलेते ले, करते डारी परस बनी दे। वो हाथ में आए हुए पारस पत्थर को फेंक करके कांच का टुकड़ा ले रहा है। अगर इस प्रकार विषयों के दलदल में डूबा के रखता है, परमात्मा का भजन नहीं करता है दुखों का हरण करने के लिए, वो मंद मंदतर। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, शठ हट पियत विषय विष मांगी। हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करते हैं वे 60 लोग। और वे 60 लोगों का जीवन कैसा? तो शुकर स्वाम श्रृगाल सरीस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। शुकर जैसा मन सुअर जैसा, सियार जैसा, और स्वान मन कुत्ता जैसा उसका जीवन होता है, जो केवल और केवल अपने माँ को प्रसव का दुख देने के लिए आता है।
बाकी कोई काम का लक्ष्य उद्देश्य उसके जीवन में नहीं। सुअर को, सियार को, कुत्ते को दूसरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है अपने माँ को प्रसव का दुख देना। और हम भी आए हैं इस शरीर में, हम भी वही काम करते हुए रह गए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य तत्पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। यही आहार निद्रा भय और बाल बच्चा पैदा करने, यही 4 काम में जीवन गुजार दिए, संसार सजाने में जीवन गुजार दिए। तो आप जानवर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हैं। श्रेष्ठ तो आप तभी हैं जब आप परमात्मा की भक्ति करें और परमात्मा की भक्ति करके उस सीढ़ी पर चढ़ जाएं जिस सीढ़ी पर चढ़ करके आप परमात्मा के धाम में जा सकते हैं। और यही काम राजा दशरथ गए स्वर्ग वाली सीढ़ी पर चढ़ने वाला काम किए। अब माता सबरी को गुरुजी ने बताया कि इस हिसाब से तुमको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति के सीढ़ी पर सबरी चढ़ गई। चढ़ गई तो कहाँ गई? कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो परमात्मा को उस पद में चली गई जहाँ से संसार में लौटना नहीं पड़ता। राजा दशरथ कहाँ गए? राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुवर विरह राउ गए सुरधाम। वो राजा दशरथ कहाँ गए जो 7 लाख राजा के ऊपर शासन करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, देवताओं को साथ देने के लिए जाते थे और शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। ये सारी विद्या उनके पास थी। स्वर्ग थोड़े दिन के लिए है और अंत में बड़ा दुख देने वाला है। वही स्वर्ग में उनके पिताजी जाके फंस गए। सबरी नहीं फंसी, पैदा तो ली थी वो सबरी जाति भीलनी के खानदान में, मुशहरनी के खानदान में। खिखिरनी के जीवन से शुरू हुआ था उसके जीवन की शुरुआत और सबरी में आकर के परमात्मीय स्थिति में आ गई। मैंने परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसलिए आवश्यकता है आप किस श्रेणी में हैं आपको विचार करना है। यही याद दिलाने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। इसको जो मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, रामायण में लिखा है सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो इस साधु समाज रूपी चलते फिरते प्रयाग में आकर के डुबकी लगाता है, मैंने उनकी बातों को सुनता है, समझता है और समझ करके उसका मंथन करता है, मैंने अपने जीवन में उतारता है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्छी कच्चा। सत्संग कीजिए, गुरु की खोज कीजिए और सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की संगति करो, रोज सत्संग करो और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को सुन करके अपने चित्त में धारण करना। चित्त में धारण नहीं करेंगे तो इधर से बात जाएगी दूसरे तरफ से निकल जाए। उसको चित्त में धारण करना और मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझिए। अगर मनन करते नए समझ में आती है, लजाइए शर्माइए मत, बार बार जाके बैठिए। और ये बार बार बैठना जानते हैं, एक काम आसान करता है। आप काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष तमाम तरह के विकारों से बचना चाहते हैं ना, लगता है कि देखो बेकार क्रोध कर लिया, बेकार में झूठ बोल गया, मन में गलानी होती है। जो सत्संगी लोग हैं ना उनको बोल लेगा, गुस्सा लेगा, लेकिन बाद में दुख होता है उसको कि हम बेकार गुस्सा गए उसके ऊपर, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में बोल दिए। तो ये सारे विकारों से आसानी से बचने का ये उपाय है। बार बार साधु के पास जाके बैठिए, बार बार शास्त्र उलट करके बैठिए, खाली मत होने दीजिए मन को, शास्त्र की संगति कीजिए, नहीं साधु के पास जाके बैठिए। क्या होगा? कितनी बार झूठ बोलेंगे? 2 घंटा से बैठे क्या बार झूठ बोले? और यहाँ से निकलिएगा बाहर, जहाँ गप शुरू होगा 10 बात बोलेंगे, एक बार झूठे निकलना है। तब बार बार साधु संतों पास जा करके जो समय निकाल करके बैठता है, ये सदैव 5 पापों से और 6 विकारों से बचने का सबसे बड़ा आसान उपाय है। यही सबसे आसान उपाय। ध्यान करेंगे बनेगा तब ना पाप विकार से बचेंगे। और यहाँ सहज ही में बचे रहते हैं। तो जीवन में रोज दिन 2-4 घंटा इस तरह शास्त्र पढ़ने में, साधु संतों के संगति में अगर आप बिताते हैं तो पाप विकारों से इतना घंटा तो बचे। और अगर आप 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, 1-2 घंटा इधर फंसा दिए तो 2 घंटा कम काम करेंगे तो 8 घंटे में भी उतना ही कमाएंगे जितना आप 10 घंटे में कमाते हैं। इधर जो समय लगाएंगे ये समय कभी भी आपका समय बेकार नहीं होने देगा, सब काम पूरा करवा देंगे परमात्मा। माना 10 घंटे में जो कमाई होती थी। हमारे यहाँ एक पाठक जी थे और पाठक जी गुड्डा में वो संकल्प ले लिए कि आज 10,000 चंदा होगा तब हम अन्न जल ग्रहण करेंगे।
अब सुबह से घूम से गुरु में ही अपने मन को जोड़ के रखिए। मन मानस जप कर लीजिए, वही चीज जोड़िए। नहीं जुड़ता है कोई चीज नहीं होता, देखिए काम में जोड़ के रखिए। अगर उसमें जुड़ गया तो उससे आगे वाला में जोड़ करके रखिए। नहीं होता बिंदु ध्यान रखा, उसमें जोड़ के रखिए। नहीं तो नादन सुमन का अभ्यास करके रखिए। उसमें भी नहीं जुड़ता तो गुरु का आश्रम में जाकर के सेवा देते रहिए। शरीर में तक के कोई काम सत्संग का करते रहिए। महापुरुष के बताए कोई भी काम को करना किसी भी तरह से, खाली जब भी हो हमारे बुद्धि से गुरु का काम हो, शरीर के बल से बुद्धि गुरु का काम हो, धन के बल से गुरु का काम हो। और अगर शक्ति दी है तो अपने मनोबल को उठाइए, अपने बुद्धि बल को बढ़ाइए, और नहीं तो अपने आत्म बल को बढ़ा लीजिए, जो अंतर साधन करने से ही होना। तो किसी भी तरह से गुरु में ही अपने मन को जोड़ करके रखिए, तो निश्चय निर्वाण हो। संत सबू कहे, सारे संतों ने कहा निश्चित रूप से मुक्ति होगी। आदरणीय कमली बाबू सत्संग के प्रति उनकी रुचि रही है, सत्संगिक है, और मैं निकट से उनको जानता हूँ। तो मेरा गुरु प्रभु से उनके शुभ उन्नति के लिए, सदगति के लिए, सुख शांति में पारलौकिक जीवन के लिए गुरु प्रभु से प्रार्थना करते। और भाई विनय साहब जी हैं, सबों से उनके साथी सबों से निवेदन करता हूँ, अच्छाई बुराई हर साधु के अंदर में कुछ कमी बेसी है, उसको थोड़ा साइड करके रखिए। बस अपना काम निकालना, जहाँ अच्छी बातें सुनने को मिले बस सुन लीजिए, अच्छी बातों को ले लीजिए। बापूजी रेलगाड़ी में चढ़े, कुछ अंग्रेज लोग मजाक किए उनसे, एक पेपर में कुछ लिख दिया, वो दे दिया उसको एक पिन लगा कर। अब बापूजी क्या किए, उस कागज से पिन को खोल लिया और रख लिए वो धोती के कोने में बांध करके, जो पिन लगाया था उसमें, तो पिन को बांध के रख लिया और कागज को मोड़ छोड़ करके क्या किया, कूड़ा दान में डाल दिया। तो सब लड़का लोग बिगड़ गया, क्या पैसा क्यों किया, जो सार चीज था वो रख लिए हैं, आसार को कूड़ा दान में दे दिए, उससे किसी का भला नहीं होना। तो उल्टी पुल्टी बहुत सारी बातें कहीं अगर सुनने समझने को मिलती है, सब दरकिनार कीजिए, जो अच्छी बातें उसको ग्रहण कीजिए, और अच्छी बातें ग्रहण करके जाके एकांत में दान का रंगा रोज चलाइए। गुरु महाराज लिखते हैं, संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। में ही बाबा कहते हैं ये संत मत का भेद है, सार भेद या बात कही उनकी, समझा में ही दास ने समझा, लखा नमूना, उसका नमूना हमने देखा है। बात है सतहित की, ये सच्ची बातें हैं संतों की, और हित की बातें हैं, न सबका भला इसी से होना है। इसलिए वो कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को। बनो संत संतान, अपने को संत का संतान बनाइए, संत का शिष्य बनाइए। और एक छोटी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, विराम दूंगा। वो यही, बार बार सत्संग आइएगा, लसंग लगेगी, संस्कार बनेगा, यही बार बार सुनते सुनते यही सब करने की आदत हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा बिना किए, देखते हैं तंबाकू खाने की इच्छा नहीं होती है, और कोई साथी संगी पकड़ा दिया तो फिर छोड़ने की इच्छा नहीं है। तो उसी तरह लसंग लग जाएगी तो फिर छूटेगा नहीं, ये छोड़ने नहीं देगा आपको। घर में भी जाएंगे तो अंदर से धक्का देते रहे, चल वहाँ सत्संग में बैठना है, तो भीतर भी तो कुछ ना कुछ करवाना चाहेगा, तड़पाते रहेगा आपको। ये लसंग लगनी चाहिए। जैसे लोगों की संगति में जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और एक दिन मैंने पढ़ा कि आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, है ना, वो बड़े वैज्ञानिक हुए। तो मूर्खंड वैज्ञानिकों में उनका नाम था। उनका एक दिन ड्राइवर कहता है, सर आप जो इतना इतना लेक्चर देते हैं, इतना जो व्याख्यान देते हैं कहीं कहीं जा करके, मुझे सब याद है, सब रट लिया, आप जो भी बोलते हैं मुझे याद है सब। अच्छा, आज मैं जहां जा रहा हूँ व्याख्यान देने के लिए, वहां मुझे चेहरे से कोई नहीं पहचानता, चलो आज मेरे बदले तुम ही देना लेक्चर। ड्राइवर ने कहा, और ड्राइवर के सीट पर अल्बर्ट आइंस्टीन बैठ गए और अपने सीट पर ड्राइवर को बिठा दिया, भेज दिया इसी को लेक्चर देने के लिए। 1 घंटे तक लेक्चर देते रहे, लेक्चर सुने, सब लोग गदगद हो गए। उसमें से एक आदमी आया उधर से और आके कहता है, सर वो नहीं जानता था कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर है। मैं इतना कंठस्थ कर लेता था सब लेक्चर सुन सुन करके, मैंने एकदम हूबहू बोलता था। तो उधर से आकर के कहता, सर आज जो व्याख्यान दिए ये वाला व्याख्यान जरा हमको समझा दीजिएगा, कुछ बात हमको समझ में नहीं आई। अब वो ड्राइवर क्या समझाएगा, तो रट के रखा है, चाहे वैज्ञानिक के संग में रहता है तो रट लिया है। अब वो क्या समझाएगा, कुछ समझता नहीं। लेकिन बड़े लोगों के पास रह करके बुद्धि किस प्रकार प्रखर हो जाती है। वो क्या, सर ये भाई इतनी छोटी मोटी बात आप नहीं समझते, ये बात तो मेरा ड्राइवर समझा देगा, मेरे ड्राइवर से समझ लीजिए।
और वहां अल्बर्ट आइंस्टीन बैठा हुआ है, वो थोड़े ड्राइवर है। ये छोटी मोटी बात आप नहीं समझते, ये तो मेरा ड्राइवर समझा देगा, ये समझ लीजिएगा। भाई इधर अल्बर्ट आइंस्टीन सोच रहा है कि पता नहीं आज मेरा ड्राइवर फंसेगा चक्कर में, लेकिन वो क्या फंसेगा। जल पर माने माछली, फूल पर माने बुद्धि, और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसे शुद्धि। छोटी मछली सागर में डाल दीजिए, कुंटल की हो जाएगी, और बड़ी मछली कितना बड़ी है कुएं में डाल दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए, क्या होगा, छोटी ही रह जाएगी। तो मछली से प्रमाण मिलता है कि कितने जल से आई है ये। उसी प्रकार आपकी बुद्धि को देख करके आपके खानदान का पता चलता है। कोई भी बेटा बेटी लड़ जैसा चलो ना, जैसे सीना तान करके चलते हो और 100 के स्पीड में गाड़ी चलाते हो, सब जान रहे हो तुम कितना बढ़िया माँ बाप का बच्चा है, सब जानता है। चला गलती तो तुम कर रहे हो, माँ बाप पूरा फोकट में गाड़ी सुनेगा। बेटी जाएगी ससुराल, गलती करो ना, जितना सास ससुर को गाली देना तुम वहां सास ससुर को गाली देना, फोकट में तुम्हारा माँ बाप यहाँ सब दिन गाली सुनता रहेगा। तुम करो अपमान, जितना अपमान करना अपने सास ससुर का करो, लेकिन घर में फोकट में तुम्हारे माँ बाप का बाप की पगड़ी गिरती रही या माता का दूध लजाता रहेगा। तो आपकी बुद्धि प्रमाण देती है आप किस खानदान के लोग हैं। जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। जहां तहां भटकिए मत। इतने बड़े महापुरुष सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, वो टीवी चैनल वालों ने इनको महापुरुष और संत नहीं बनाया है, अपने साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके शरीर को गला दिया इन्होंने। देखते हैं एक्सरे में जैसा रिपोर्ट आता है ना, काला काला दे देखते हैं, एकदम उस प्रकार उनका शरीर देखें, सारा अस्थि पंजर झलकता है। इतनी कठिन साधना उन्होंने की है, तब इस आत्मज्ञान का लाभ उन्होंने किया है। और इस ज्ञान को छोड़ करके इधर उधर जहां तहां जाकर के भटक भटक करके जिससे तिससे दीक्षा लेना, जहां तहां दौड़ लगाना, जहां तहां मोटा मोटी कर्मकांड के चक्कर में पड़ना, और ये घाटे का सौदा हो जाएगा। आइए संत मत से जुड़िए और आकर के संतों के ज्ञान को लेकर के। और गुरु महाराज यही कहे थे बाबा देवी साहब इनको, गुरु महाराज को, लाला अभी तो तुमको मेरे दीक्षा पद्धति पर भ्रम होता है, लेकिन आने वाले समय में अगर सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो वो वही भेद तुमको बतलाएंगे जो मैंने तुमको बतलाया। तुम्हारे साधन अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा भेद में कोई कमी नहीं है। और जब वो समय आया तो गुरु महाराज लिखते हैं, सुस्मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और अंतिम में क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि को सूर प्रगट बा, सूरत तार सबद लागी, और बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। इसी प्रकार से दिन और रात अपने आप को जगा करके रखिए, उस 7 शब्द में जोड़ करके रखिए। लेकिन उसके पहले का जो साधन है मानस जाप और मानस ध्यान की प्रक्रिया, इसमें परिपूर्ण हो लीजिए, मजबूत हो लीजिए, तो आगे की क्रिया भी आसानी से कर पाएंगे। कहने सुनने की बहुत सारी बातें, बहुत भला हो। आदरणीय विनय भाई के पूज्य पिताश्री का, जिनके नाम पर यह पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन कराया गया, और उनके वो है, उनकी धर्मपत्नी है, बाल बच्चे हैं, और कोई भी माता है, तो सब लोगों का भला हो, सब लोगों को का सुख शांति में और समृद्धि से भरा हुआ पारलौकिक जीवन हो, लौकिक जीवन हो। और जो भी सत्संग में सम्मिलित हुए सब लोगों का मन इसी प्रकार सत्संग में, साधु सेवा में और ध्यान पूजा आदि में सबका मन लगा रहे, यही मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, सबका भला हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी। और एक छोटा सा निवेदन है, 4 और 5 नवंबर को गोड्डा ब्लॉक फील्ड में त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का द्वितीय अधिवेशन, 4-5 नवंबर सबको निमंत्रण देता हूँ। 4 और 5 नवंबर को वहीं ब्लॉक फील्ड में शनिवार और रविवार होगा। पिछले वर्ष कोई गए होंगे तो पता होगा, बहुत महात्मा आए थे, हमको लगता है 125 महात्मा थे।